हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक हो, अच्छे हो। मैं भी ठीक हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, वीडियो भी नहीं अपलोड कर रही थी, बस थोड़े से शॉर्ट्स डाल रही थी क्योंकि मेरा इतना मूड ख़राब था कि मुझे लग रहा था कि अब मुझे ये चैनल जो है बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से मेहनत कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं एक हाउसवाइफ़ के लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा, मतलब एक फैमिली के साथ रहकर तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है, एडिटिंग करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है फैमिली में रहकर। तो रात में जग जग के जब सब लोग सोते हैं तब हम लोग एडिटिंग करते हैं, फिर भी जितना रिस्पांस मिलना होता है, 1-1.5 साल हो गए, कोई उतना मतलब रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। तो ना इतना लाइक आता है, ना सब्सक्राइबर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो चैनल को बंद ही कर देते हैं, जितना करना था उतना कर लिया। लेकिन बंद करने के बाद जब मेरे फ्रेंड वगैरह हैं, जो अपने जो रिश्तेदार हैं, सभी का फ़ोन आया कि नहीं इतना यहाँ तक आपने किया है, इसके बाद भी आप बंद कर रहे हो, थोड़े से दिन और मेहनत करो, हो सकता है हो जाए। तो एक बार और मैं ट्राई कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ फिर से। तो देखते हैं आप कितनी आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो ये जो है मैं कर रही हूँ किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग। तो किचन में जो पंखे वगैरह होते हैं, चिमनी वगैरह होती है, वो एकदम से इतनी काली हो जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदी होती है घर में किचन। तो किचन में जो भी पंखे वगैरह और जो चिमनियाँ होती है ना, उन पे तो गंदगी दिखती है, कितना ही उनको साफ़ कर लो फिर भी वो गंदगी दिखती रहती है। तो ये 1 महीने में 1.5 महीने में हमें इन चीज़ों को तो मतलब डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने अभी साफ़ की थी दीपावली पर, फिर भी वो देखिए, क्योंकि दीपावली पर इतनी ज़्यादा खाना वाना बनता है ना, तो मतलब भाप बहुत ज़्यादा बन जाती है किचन में। और ये देखिए चिमनी बिल्कुल ही गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको निकाल कर साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चिमनी की जो बाहर की जाली है उसको निकाल लिया। इसके बाद इस पर लगा दिया मैंने तारपिन। अब तारपिन लगा के इसको थोड़ा सा मैंने रगड़ दिया। इसके बाद में जो हमारे कपड़े धुलने का जो वॉशिंग पाउडर आता है, उसको थोड़ा सा मैंने इस पर लगाया और ब्रश से इसको रगड़ दिया। अब हल्का गुनगुना पानी में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद में अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गर्म पानी करूँगी और इस पर डाल दूँगी, ताकि जो कोने में इसके जो जंग्स वगैरह हैं और जो चिपचिपापन है सारा निकल जाए। थोड़ी सी ब्रश से इसको मैं रगड़ दूँगी। आप चाहें ना तो जो आपके बर्तन मांजने का सिंक होता है उसमें एक पॉलीथीन फंसा दें और इसके बाद अच्छे से इसमें गर्म पानी भर दें और वॉशिंग पाउडर डाल दें। इतनी अच्छे से आराम से आपकी चिमनी साफ़ हो जाएगी। तो ये देखिए तारपिन से इतनी अच्छे से चमक गई चिमनी, बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे नहीं हो लगी नहीं रही थी कि ये हमारी 8-10 साल पुरानी चिमनी है। क्योंकि मैं रेगुलर इन चीज़ों को साफ़ करती रहती हूँ और करना ही चाहिए, क्योंकि इतने महंगे महंगे सामान हम लगाते हैं और उनको अगर साफ़ नहीं करेंगे तो वो पूरे गंदे हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप सोच रहे होंगे मैंने पहले भी डाली थी, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले इस वीडियो को डाला था, लेकिन क्या हुआ, मैंने इसमें जो सॉन्ग डाला था उस पर कॉपीराइट आ गया था। इस वजह से मैंने इस वीडियो को फिर से डिलीट करके फिर से डबल से इसको मैं एडिट कर रही हूँ। तो इसमें मेरी डबल मेहनत लग गई इस वीडियो में। अब जो चिमनी में अंदर की तरफ एक और जाली लगी रहती है, इसमें ही फंसी थी हमारे यहाँ पर छिपकली, तो उसकी वजह से चिमनी बंद हो गई। 1.5-2 महीने से चिमनी बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी। अब मैंने इसको खोला तो इसमें से एक छिपकली निकली और ये जो है इसका जो बल्ब था वो भी बंद पड़ा था, इसको भी यहाँ पर लगा दिया। अब चिमनी बिल्कुल हमारी ठीक हो गई है, क्योंकि मैं सोच रही थी इसको कंपनी में फ़ोन लगा देते हैं तो वो ठीक कर जाएंगे, लेकिन वो घर पर ही हमने उसको सफाई कर ली और वो जो छिपकली थी वो निकल गई। इसके बाद चिमनी बिल्कुल ठीक हो गई। अब जो मेरे पास जो तारपिन रखा था उससे मैंने सोचा चलो गैस तो वैसे भी हम दिन में कम से कम 5-6 बार तो गैस दिन में ही साफ़ हो जाता है और रात में हो जाता है 1-2 बार। तो फिर भी जितना मतलब हम डीप क्लीनिंग करते हैं उसकी तो बात ही अलग होती है। तो आज मैंने सोचा चलो गैस के जो गैस चूल्हा है उसको भी अच्छे से आज डीप क्लीनिंग कर देते हैं। दीपावली पर ही हुआ था, तो मैंने तारपिन लिया और उसको भी इस तरह से इस पर लगा दिया अच्छे से, ताकि इसमें भी जो भाप वगैरह जमी हुई थी वो छूट जाए। वैसे तो हम रेगुलर करते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक कई बार गैस साफ़ हो जाती है, बाकी किचन भी साफ़ होती रहती है, लेकिन थोड़ी सी अलग तरीके से मैं आज कर रही हूँ। तारपिन से बहुत अच्छे से भाप वगैरह निकल जाती है। आप बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें।
तो ये देखिए एकदम से वो तारपीन से सारी जो भाप थी वो छूट गई। और ये देखिए उसका पानी देखने में कितना गंदा सा लग रहा है। और इसके बाद में मैंने क्या किया, वॉशिंग पाउडर लगाया और इसको अच्छे से साफ़ कर दिया। तो गैस भी हमारा एकदम से चकाचक ऐसे लग रहा था, बिल्कुल नया हो। तो मेरा क्या है, मैं इसी तरह से सारी सफाई करती रहती हूँ, महीने में एक आध बार, मतलब बार बार एक एक चीज़ को मैं मतलब टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, ताकि हमारा जो घर है एकदम से नया जैसा लगे। अब यहाँ पर सारी सफाई जो सुबह की होती है वो भी हो गई थी, और बाकी जो मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी वो भी हो गई। अब नहाना धोना सारा हो गया था, क्योंकि आज है पूजा, इसके लिए मैं कुछ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है बेसन, इसमें अजवाइन, सौंफ और जीरा डाल दिया, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल कर अच्छे से मैंने थोड़ा सा टाइट आटा गूँध कर इधर रख दिया है। इसके बाद में यहाँ पर मैं बना रही हूँ गिलकी की सब्जी, और इधर मैंने आटा लगा दिया है, और थोड़े से भजिए बनाएंगे, पकोड़े मतलब। तो ये अब मैं कैसे बनाती हूँ इसकी वीडियो मैंने इसी वीडियो में अपलोड कर दी है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। अब मैं पूजा के लिए तैयार होने के लिए आ गई हूँ ऊपर। अब मम्मी भी हो रही है तैयार, मैं भी हो रही हूँ, बच्चे अभी स्कूल से आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए लाल साड़ी पहनूंगी, क्योंकि आज है तुलसी विवाह, तो उसमें लाल कपड़े ही पहनूंगी। और ये जो चूड़ियाँ हैं लाल लाल मेरी, ये भी पूजा की हैं, तो यही आज मैं पहनने वाली हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, बहुत सिंपल तरीके से मैं तैयार हुई हूँ, बस कपड़े ही मतलब साड़ी ही चेंज की है, बाकी थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब यहाँ से तैयार होने के बाद अब मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि मुझे थाली की भी तैयारी करनी थी। तुलसी जी का जो श्रृंगार का सामान है वो सारा मैंने यहाँ पर थाली में रख लिया। जो जो श्रृंगार में चढ़ता है, तो मैं साड़ी वगैरह और सारी चीज़ मैंने यहाँ पर श्रृंगार का सामान रख लिया है। पूड़ी भी बना ली है, और इस तरह से बेसन से बनते हैं हमारे यहाँ पर ये। तो ये हमारे यहाँ पर ये है बिछिया, ये गेहूं के आटे को गूंद कर बनाते हैं बगैर नमक के। और ये जो है यहाँ पर ठेठरा ठेठरी बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं। ये माता जी के श्रृंगार के लिए बनते हैं, सारे जो बेसन से ही बनते हैं, बेसन से ही हम श्रृंगार का सामान बनाते हैं। बाकी भी जो स्वाग का सामान होता है वो भी चढ़ाते हैं, लेकिन स्वाग का जैसे हार हुए, चूड़ी हुई, ये बेसन से ही बनाते हैं। अब उधर सारी तैयारी हो गई थी, इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे तुलसी जी को भी तैयार करना था। वैसे तो हमारे यहाँ पर तुलसी का क्यारा है, लेकिन उसमें क्या परिक्रमा की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बाल्टी में तुलसी जी को लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक चौक बना लिया, तुलसी जी को एक पटे पे स्थापित किया। अब उनको हमने अच्छे से मतलब तैयार कर दिया, जैसे दुल्हन तैयार होती ना, वैसे ही हमसे जितना भी बना तुलसी जी को अच्छे से तैयार किया। इसके बाद अब हम करेंगे पूजा। तो अभी आप देखिए किस तरह से हम लोग पूजा करते हैं। मैं और मम्मी दोनों पूजा करने वाले हैं, और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। मामी दूर होके बना दो थोड़ी। नीचे हो गया।
तो आज तुलसी जी का विवाह था, तो बच्चों ने पटाखे भी फोड़े और आज हमारी पूजा ना बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि आज हमने खूब अच्छे से भजन भी गाए, कीर्तन की, थोड़ा से परिक्रमा किए और आरती हो गई। अब बच्चों को खाना था खाना, तो हम लोगों का खाना पहले से ही हमने तैयार करके रखा हुआ था। तो अब वो तीनों खा लेंगे खाना, क्योंकि कल की नुपुर मतलब यहीं आ गई थी, क्योंकि कल उनके स्कूल में थोड़ा सा प्रोग्राम था, तो सभी बच्चे हम सभी गए थे। तो वहाँ की वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर अपलोड करूँगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है। तो उन लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट किया था। तो ये देखिए बाहर पानी गिर गया था, और इस बार ना पानी बहुत मतलब बारिश बहुत कम हुई थी, तो नदी तालाब कहीं पर भी पानी नहीं था। तो इसलिए अब की बार दीपदान करने के लिए कहीं जगह ही नहीं थी, नदी में पानी नहीं था। तो आज हम घर पर ही दीपदान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने टब में पानी भर लिया है और बाकी सारी हमारी तैयारी हो चुकी है। तो दीपक पहले बनाकर तैयार कर लिए थे, अब मम्मी यहाँ पर उनमें घी से मतलब बत्तियाँ लगा रही हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे दीपदान। अब ये तीनों कार्टून को देखिए कैसी हालत हो रही है इनकी, तो ये कर रहे हैं मस्ती। और भी बहुत अच्छी वीडियो है इनकी, कुछ बनाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है आगे। अब इसके बाद हम लोग दीपदान कर रहे थे, तो हमने क्या किया, यहीं पर हम थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे कि यहीं पर हो जाएगा, लेकिन हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दीपक ठहर ही नहीं रहे थे। फिर हम लोगों ने अंदर लेके गए सारे जो टब वगैरह थे उनको, बहुत कोशिश की हमने कि यहीं पर हो जाए, लेकिन नहीं हुए। फिर अंदर ही हमें दीपदान करना पड़ा। लेकिन भाव होना चाहिए, ज़रूरी नहीं जगह में मायने नहीं रखती, भाव होना चाहिए। तो हम लोगों को दीपदान करना था, काफ़ी मुश्किल के साथ हमने आखिरकार दीपदान कर ही लिया, क्योंकि दोनों मतलब मम्मी और मैं दोनों बहुत देर तक परेशान हुए। कुछ देर तो बाहर परेशान हुए, फिर अंदर आए, तब जाके हमने दीपदान किया। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था हमें कि हम घर में ही दीपदान, हमने तो ये मतलब अंदर से एक वो भावना बना ली थी कि नदी पर हैं और नदी पर दीपदान कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम कहीं बड़ी जगह पर आके दीपदान कर रहे हैं। तो आज हम दोनों का व्रत था, मेरा और मम्मी का। अब मम्मी और मैं खाना खाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि अब खाना क्या, ये पूजा का सामान जो रखा था मतलब भोग का जो सामान था, तो मम्मी गाय भैंस को मतलब गाय को देके आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी पूजा का मतलब कुछ भी बनता है बचता है, भोग का जो रहता है सारा हमारी गाय माता को ही लगता है। और वैसे भी हम लोग जो पहली रोटी बनाते हैं वो हमारी गाय माता की होती है, और हमारी मम्मी को तो गाय भैंस का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है। तो यहाँ ये हमारी डेयरी है, हमारी मम्मी संभालती है, तो इनको मतलब गाय भैंस का बहुत ज़्यादा शौक है। ज़्यादातर वो इधर आना जाना करती रहती है, दिन में 4-6 बार तो वो आती ज़रूरी हैं। और ये देखिए अब गाय को वो रोटी खिलाएंगी, इसके बाद मैं और मम्मी खाएंगे खाना। फिर सोचा कि अब क्या खाते हैं शाम को, तो पहले मैं मम्मी के साथ मैं भी चली गई थी देखने। तो पहले गाय की पूजा करी हमने, अब इसके बाद ये देखिए कितने मतलब गाय भैंस को भी पता होता है कि हमारे लिए रोटी लेके आ रही हैं, तो इतने अच्छे से खाना मतलब खा लेती है रोटी। अब इसके बाद हम लोग खाना खाने की सोच रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि अब शाम हो रही थी, मतलब लगभग 4 बज गए थे, तो मम्मी के भी दूध की टाइम हो रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए अब मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये हैं अश्विन और इप्सिता की किचन। और देवांग, अभी देवांग है नहीं घर पर, लेकिन ये इनका किचन है। हमारा आम का बगीचा है, वहीं पर इन लोगों ने ईंट से चूल्हा बना रखा है। और ये मैं दही के लिए हांडी लेके आई थी, वो मैंने इनको दे दी, तो वो इसमें ही खाना बनाते हैं। मतलब रोज़ शाम को 4 बजे इनका कभी तो चावल फ्राई होते हैं, कभी मैगी बनती है, कभी चावल या दलिया कुछ भी मतलब रोज़ ही बनता है। तो आज बना रहे हैं नुपुर और अश्विन और इप्सिता तीनों चाय। तो हमने सोचा हम भी यहीं पर पी लेते हैं, हमारे लिए बना लेना, तो क्यों फिर खाना नहीं खाया, शाम हो रही थी, तो हम लोग अभी यहीं पर आकर इनके साथ चाय पीने लगे। तो ये देखिए आज चूल्हे पर जो धुआं में जो चाय बन रही थी बहुत टेस्टी बनने वाली थी। तो हम यहाँ पर बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। मेरे पास कुछ ये देखिए मिट्टी के कुल्हड़ रखे हुए थे, तो मैं इनको लेके आई, मैंने कहा इनमें पीते हैं चाय, बहुत टेस्टी लगेगी। मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पे और मिट्टी के में बर्तन में ही पीने वाले थे। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी चाय बन गई थी, अदरक की मसालेदार चाय, बहुत टेस्टी लग रही थी। तो हम सब बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। इसके बाद में बच्चे बनाने वाले थे यहाँ पर कुछ रेसिपी, तो वो बनाते रहेंगे, तब तक मैं चलती हूँ घर में कुछ काम देखती हूँ। तो बच्चों का मतलब ऐसे मतलब पहले भी जब हम लोग छोटे थे ना, ऐसे ही चूल्हा बनाया करते थे। आजकल के बच्चे कहाँ इतना एंजॉय कर पाते हैं। और गाँव में तो क्या है, बच्चे थोड़ा बहुत एंजॉय कर भी लेते हैं, लेकिन जो शहर में रहते हैं उन लोगों को इतनी अथॉरिटी नहीं रहती है, क्योंकि इतना उनके पास टाइम भी नहीं रहता है और इस तरह के वो खेल भी नहीं पाते हैं। तो बचपन होता है तो इसको इस तरह से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये यादें होती है हमेशा इनको। जब बड़े हो जाते हैं ना, ये चीज़ बहुत याद आती है। जब हम लोग इतने छोटे थे ना, हम लोग भी ऐसे ही किया करते थे। इनको देख के मेरी बचपन की याद आ गई।
तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत लगी है। 2-3 बार मैंने इसमें मेहनत की है। मतलब इस बार मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं डालूँगी, और नहीं डालते डालते जब डाली तो इतनी मेहनत के बाद डाली, ये कुछ मैं बता नहीं सकती। 3 बार बनाई और 3 बार डाली, क्योंकि इसमें कॉपीराइट आ रहा है, पता नहीं क्यों इतना कॉपीराइट आ रहा था। तो इस बार मैंने फिर से सॉन्ग चेंज किया है, अब देखते हैं क्या होता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बचपन में किस किस ने इस तरह से मौज मस्ती की, इस तरह से खाना बनाया चूल्हे पे, और किसने किस तरह से अपना बचपन निकाला, प्लीज़ कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।